बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला। ये पवित्र पावन भूमि हापुड़ की, ये पवित्र धरा जहाँ भगवान शंकर की ये पवित्र पावन कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्पीकर में भगवान देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव जिनकी इस पुनीत पावन पवित्र कथा के मुख्य यजमान श्रीमती रीतु हरेंद्र सिंह, भारती राहुल मलिक, खुशबू सुंदर रुक्मणी देवी, मुनेन्द्र ओमवीर जी, पलक ललित अमन त्यागी जी, मानसी शर्मा जी, नीलम जी, मनोज कुमार, उष्मती पुनिया, राकेश, विजय, आकृति जी, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा, पावन कथा, जिन्होंने इस हापुड़ नगर में आयोजित की है, उन सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हापुड़ की उत्तर प्रदेश की ये पवित्र धरा, पवित्र पावन भूमि, जहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा
आप और हम हापुड़ की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवादित्य महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राहों के ढेर का चपटी खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण किया शंभु तार तार। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बबूत खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शंभु तार तार। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव हापुड़ नगर की, उत्तर प्रदेश की यह पवित्र पावन भूमि, जहां आप और हम सब बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव का इस पवित्र आश्विन नवरात्रे के अंतर्गत भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा जब आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे, नवरात्रि की यह पवित्र अवसर है और नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर पवित्र पावन हापुड़ उत्तर प्रदेश की यह पवित्र भूमि है। शिव और शक्ति, शक्ति के इस पवित्र नवरात्रे में भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले लेना, भगवान शंकर की कथा का स्मरण कर लेना और उस पवित्र कथा को अपने भीतर उतारना, उस पवित्र कथा को अपने भीतर संजो लेना। अभी तक आपने जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुना, वो कथा शिव
भगवान ओगड़दानी, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, भगवान अविनाशी की है। पर अब जो कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर, नवरात्रि के समय पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, वो शक्ति के समय पर शिव की कथा है। शक्ति के समय पर शिव की कथा है। जैसे गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, जैसे गंगा कल कल कर कर बहती है और बहते 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 एक दिन सागर में जाकर समाहित हो जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे गंगा कल कल कर कर बहती 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 सागर की ओर जाती है और सागर में समाहित हो जाती है, उसी तरह आत्मा भी दिन रात भगवान शिव का भजन करते करते, भगवान शंकर की भक्ति करते करते, भगवान शंकर का स्मरण करते करते, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते करते ये आत्मा भी एक दिन परमात्मा में समाहित हो जाती है। गंगा जी का कल कल कर कर बहना, बहते हुए जाना और आखिरी में सागर में समाहित हो जाना, सागर में जाकर मिल जाना। गंगा जी का कल कल कर कर बहते 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 जाना और सागर में समाहित हो जाना। उसी तरह आत्मा का भगवान शिव की ओर बढ़ना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति की ओर बढ़ते चले जाना, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करते चले जाना और शिव भक्ति को धारण करते 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 आखिरी में परमात्मा में लीन हो जाना। ये दोनों एक बिंदु है। आत्मा से परमात्मा का मिलना, सागर में जाकर गंगा का मिलना। और आप सब आज कथा के प्रथम दिवस में 5 दिवसीय शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप सब सम्मिलित हुए हैं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से विनती करो, निवेदन करो कि ये पवित्र नवरात्रे में, नवरात्रे के पावन अवसर पर हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र कथा हो रही है। भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करो, मां आदिशक्ति से प्रार्थना करो कि हे दुर्गा भवानी, है मां आदिशक्ति, है भवानी मां, आपके इस पवित्र नवरात्रे में हम आपकी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी कृपा करो मां, ऐसी कृपा करो देवादिदेव महादेव कि हम जो
कामना लेकर नवरात्रि के ये 5 दिनों में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना भोले बाबा कि हमारी झोली खुशियों से भर जाए और तेरी कृपा हम पर हो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। इन 5 दिनों में नवरात्रि के ये 9 दिन में से अगर 5 दिन आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करने के मिले, 9 दिन में से अगर ये 5 दिन हमें भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने को मिले हैं, तो बाबा देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि हे भोले, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, ये तेरी कृपा है जो 9 दिन में से कम ये 5 दिन आपने हमको दिए और हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा हो। उसको धन्यवाद दो, उसको साधुवाद दो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो कि ये तेरी कृपा से मिले, ये तेरी करुणा से मिले। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा हापुड़ की इस पवित्र धरा पर मिली है। सबसे पहले तो आप स्मरण करें कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। आप छोटे छोटे गलियों में जाएंगे, छोटी छोटी जगहों में जाएंगे, छोटे छोटे खेड़े में जाएंगे, छोटे छोटे गांवों में जाएंगे, छोटे छोटी कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, नगर में, मोहल्ले में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भले इतने सारे राम जी के मंदिर नहीं होंगे, पर प्रत्येक गली में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को प्राप्त करेंगे। कारण केवल उसका एक कारण है, केवल उसका एक कारण, और वो कारण है हनुमान जी महाराज की सेवा। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की सेवा इतनी करी, हनुमान जी ने राम जी महाराज की सेवा इतनी करी कि भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उतने हनुमान के हो गए, क्योंकि भारत की भूमि सेवा की भूमि है। भारत की भूमि सेवा की भूमि। भारत की इस पवित्र धरा पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर जितनी सेवा करी जाए, आप जितनी सेवा में तल्लीन रहेंगे, आप जितनी सेवा में प्रबल रहेंगे, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूछे जाएंगे। संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूजे जाएं। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। अगर भरोसा है
विश्वास है, दृढ़ता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलेगा जरूर, शिव जरूर प्राप्त होते। जैसे कथा के प्रथम दिवस में अपन लोग कथा श्रवण करते हैं देवराज नाम के ब्राह्मण की, कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अच्छे कुल में जन्म ले लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना, और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति ना कर पाए, पूरा शरीर प्राप्त कर लिया हमने, हमारे 2 पांव भी हैं, हाथ भी हैं, जिह्वा भी है, नासिका के 2 छिद्र भी हैं, श्रवण शक्ति भी है, नेत्र भी है, सब कुछ है, हमने संपूर्ण शरीर प्राप्त कर लिया, और शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम भगवत भजन नहीं कर पाए, संपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बाद हम भगवत स्मरण ना कर पाए, तो फिर हमारा जन्म लेना व्यर्थ। अगर इस मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का देह मिला है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो प्रयास करो। बाबा देवादिदेव महादेव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी नहीं रखी। भगवान शिव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी ना रखी। चरण भी दिए, हाथ भी दिए, नेत्र भी दिए, जिह्वा भी दी, श्रवण शक्ति भी दी, सब कुछ मेरे बाबा ने दिया, सब कुछ। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर इमदाद दी है, मुसीबत में हर इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से जो मानव का शरीर मिला, उनकी उदारता से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ, उनकी उदारता से ये पूरा इंद्रियां, संपूर्ण शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का कैसे भजन करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव की भक्ति कैसे करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का स्मरण कैसे करें। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? जाना चाहिए, रख लो हाथ। बहुत बहुत साधुवाद है, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आज आप और हम
अगर भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद तक जा रहे हैं, आज आप और हम अगर भगवान शंकर की शरणागति तक जा रहे हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये निश्चित माने, ये मानकर चलिए कि बाबा अगर आपको अपने दरवाजे तक बुला रहे हैं, शंकर भगवान आपसे अगर एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं, भगवान शिव यदि आपके एक लोटा जल को ले रहे हैं, अगर हम भगवान शिव के चौखट तक जा रहे हैं तो शिव हमें अवश्य प्राप्त हो। हमारे बीच में ज्ञान पीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री कृष्ण आश्रम ब्रजधार से, स्वामी श्री यशवर्धन आचार्य जी महाराज श्री बालाजी धाम अछेजा हापुड़ से पधारे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन।